दोस्तों फाइनली मनीष कश्यप की मुश्किलें कम हो ही गई। मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका निर्धारण निकल ही गया। दोस्तों जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर एक ही मामला में तमिलनाडु में 6 केसेस दर्ज की गई थी, साथ साथ बिहार में भी मनीष कश्यप के ऊपर कई केसेस दर्ज की गई थी और मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में एनएसए भी लगा दिया गया था। और लगातार मनीष कश्यप के एक वकील एपी सिंह कहा करते थे कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है। मनीष कश्यप को इस प्रकार से नहीं फंसाना चाहिए था। मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो झूठा है। तमाम लोग लगातार यही बातें कह रहे थे, लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता था कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है। दोस्तों फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट करके और मनीष कश्यप रिहा होने जा रहे हैं। दरअसल बात है दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरै हाई कोर्ट में मनीष कश्यप की केस की सुनवाई शुरू हो गई। मनीष कश्यप के परिवार वालों ने अर्जी लगाई थी कि हमारे मनीष कश्यप के ऊपर, जिनका पूरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, उनके ऊपर एनएसए किस तहत लगाया गया है, कृपया उसकी जांच करें और उस एनएसए का निवारण करें। दोस्तों फाइनली वो वक्त आ गया जब मनीष कश्यप की केस की सुनवाई शुरू हो गई और एनएसए हटने वाला है। आज के इस रिपोर्ट में पूरे डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मदुरै हाई कोर्ट में मनीष कश्यप की केस की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बीच मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है इसको लेकर के राज्य सरकार, दोनों राज्य सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है वो किस आधार पर लगाया गया है। आखिर आपके पास कौन से एविडेंस है जिसके तहत मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया गया। आखिर ये कौन से अपराधी है, किस देश से कनेक्शन है इसका, ये पुख्ता सबूत आप पेश करें, तभी मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है ये बरकरार रहेगी, नहीं तो इसे खारिज कर दी जाएगी। तो नोटिस जारी करते हुए गृह मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें 8 सप्ताह के अंदर में मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका एविडेंस देने के लिए कहा गया है। अगर 8 सप्ताह के अंदर में एनएसए का सबूत नहीं जुटा पाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पूरी जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। फिलहाल मनीष कश्यप की केस की अब सुनवाई स्थगित हो गई है और 8 सप्ताह का समय दिया गया है बिहार सरकार और केंद्र सरकार को। अगर मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए का पूरा पुख्ता सबूत नहीं दिया गया तो मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी और साथ साथ बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति निर्दोष हो और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए तो इसमें प्रावधान है कि एनएसए लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, डीजीपी जिसमें शामिल थे, जिनके तहत राज्यपाल के तहत मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया था, उस एनएसए का पुख्ता सबूत अब मदुरै हाई कोर्ट ने मांगा है और अगर उसे नहीं मिलता है तो मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर 6 केसेस दर्ज थे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के प्रकरण के मामले में। बिहारी मजदूरों को अन्य राज्य में काम करा करके और उसका उचित पैसा जो होता है वो भी नहीं मिलता है और उसे सताया जाता है। बिहारी नाम लेते ही बिहारियों को गाली देने लगते हैं। इन तमाम मुद्दों को जब मनीष कश्यप ने उजागर किया था तो मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में 6 केसेस दर्ज हुए, बिहार में भी केसेस दर्ज हुए। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु में सबूत मांगा गया कोर्ट द्वारा कि आखिर किस आधार पर एक ही मुद्दे को लेकर के 6 केसेस दर्ज की गए हैं, तो तमिलनाडु प्रशासन और तमिलनाडु के सरकार द्वारा ऐसा कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया गया जो कि जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। जब पूछा गया कि आपने किस आधार पर एनएसए लगाया है, कोई पुख्ता सबूत आप पेश कीजिए और किस आधार पर आपने 6 केसेस दर्ज किए हैं, तो किसी भी गुनाह को सिद्ध करने के लिए उसने कोई एविडेंस पेश नहीं किया, जिसके तहत मनीष कश्यप को 6 केसों में ज़मानत मिल गई और मनीष कश्यप अभी 6 केसों से मुक्ति पा चुके हैं तमिलनाडु में। और जैसे ही एनएसए की बात आई,
एनएसए के ऊपर जब एविडेंस नहीं जुटाया गया तो 8 सप्ताह का मोहलत दिया गया कि 8 सप्ताह के अंदर में आप उन तमाम एविडेंस को पेश कीजिए जिसके तहत आपने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार मनीष कश्यप की केस की सुनवाई हुई, जिसमें तारीख पर तारीख देती गई। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वहाँ पर भी मनीष कश्यप के खिलाफ में जो कपिल सिब्बल जी थे, सरकार की तरफ से केस लड़ रहे थे, उन्होंने कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में और ना ही कभी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख देते हुए एक बार ऐसा किया कि कह दिया कि आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकती है। और उस दिन से हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे मनीष कश्यप के परिवार वाले और हाई कोर्ट के इंतज़ार में थे कि हाई कोर्ट की तरफ से हमें किसी प्रकार की राहत मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों, हाई कोर्ट की जब बारी आई तो हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर लगाए गए तमाम मुकदमों के सबूत मांगनी शुरू कर दी, लेकिन सरकार के पास इसकी कोई सबूत नहीं थी कि हमने इस आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया है और इस आधार पर इतने केसेस दर्ज किए हैं। इसीलिए तुरंत ही मनीष कश्यप को 6 केसों में ज़मानत मिल गई। अब मनीष कश्यप को एनएसए से भी बहुत जल्द राहत मिल जाएगी। जैसे ही मनीष कश्यप के 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, मनीष कश्यप की केस की सुनवाई फिर से शुरू होगी, एनएसए की सुनवाई शुरू होगी और मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है इसका पुख्ता सबूत अगर पेश नहीं किया जाएगा तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि क्या गारंटी है कि पुख्ता सबूत पेश कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब 4 महीने गुजर चुके हैं और कोई पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश नहीं की गई तो आपको क्या लगता है कि कुछ ही दिनों में वो लोग सबूत बनाएंगे क्या? क्या उसके पास कोई सबूत है? अगर होते तो 6 केसेस में जो ज़मानत मिली है वो ज़मानत ही नहीं मिलने देते और पहले ही वो पेश कर देते, जिससे कि एनएसए पूरी तरह से सच साबित हो जाता। लेकिन कोई एविडेंस पेश नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु प्रशासन हो या तमिलनाडु सरकार हो या बिहार प्रशासन हो या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसके पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध कर सके कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो सही लगा है। और यही कारण है कि उन्हें 6 केसेस में ज़मानत मिल गई तो एनएसए भी बहुत जल्द हट जाएंगे। आप पूरी उम्मीदें के साथ रहिए कि उनके ऊपर जो एनएसए लगा है वह एनएसए कुछ ही समयों के बाद हट जाएंगे और वह बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बारी आती है सबूत पेश करने की तो कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तमिलनाडु प्रशासन, तमिलनाडु सरकार, बिहार प्रशासन और बिहार सरकार। इसलिए बिहार में रखने का भी आदेश दिया गया। अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे और बिहार में ही तमाम केसेस की सुनवाई होगी और अन्य राज्य में भी जब केसेस की सुनवाई होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई होगी, ना कि उसे ले जाया जाएगा। फिलहाल ये छोटी सी अपडेट्स आपको बताने का प्रयास किए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।